हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड का। तो आज हम बात करते हैं मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम, इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, उसकी डिमांड जो है वो क्या है, कम होती है। और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है वैसे वैसे क्या है, उसकी डिमांड बढ़ती है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो हमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि अन्य बातें समान रहने पर। अब इसका मतलब क्या है अन्य बातें समान रहने का? देखो, हमने फैक्टर किए हैं, पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या है, काफ़ी सारे फैक्टर जो हैं जो किसी वस्तु की डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उन उन सभी फैक्टर के बारे में बात की थी। जिसमें से हमने बात की व्यक्तिगत जो फैक्टर हैं, मान लो इंडिविजुअल फैक्टर हैं, वो बात की। और मार्केट जो फैक्टर हैं, पूरी मार्केट के ऊपर जो इफ़ेक्ट डालते हैं, उन फैक्टर के बारे में बात की। जिसमें हमने बात की थी किसी वस्तु की खुद की कीमत जो है वो उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालती है। इसी तरह से किसी संबंधित वस्तु रिलेटेड गुड्स जो हैं उनका प्राइस जो है वो इफेक्ट डालता है। टेस्ट है, प्रेफरेंस है, संभावनाएं हैं, जनसंख्या है, ये बहुत सारे फैक्टर के बारे में बात की। तो यहाँ पर जो जितने फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर्स में से हमने सिर्फ एक फैक्टर, ठीक है, उसको लेकर के चलना है, वो है खुद की कीमत। यानी कि यहाँ पर जो पहला फैक्टर है, देखो हमने जो फैक्टर किए थे उसमें सिर्फ फर्स्ट फैक्टर में चेंज करना है। आप हमने बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यानी कि संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह, और फ्यूचर की संभावनाएं, जनसंख्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जलवायु, मौसम, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। उनमें कोई चेंज जो है वो क्या है, नहीं आएगा। चेंज जो आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ वस्तु की खुद की कीमत में। ये वस्तु की खुद की कीमत है, ठीक है, अपनी कीमत है। तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आएगा। तो किसी वस्तु की, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की खुद की कीमत और उसकी जो मांग है उन दोनों में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो मांग है वो कम होती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती है। ये सामान्य वस्तुओं के मामले में होता है। तो ये इस तरह से क्या है, आपने क्या है लिखना है। इसी को मांग का नियम कहा जाता है। अब मांग के नियम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, दो चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें आता है मांग अनुसूची, और दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो है मांग वक्र। तो मांग अनुसूची क्या होती है कि जब हम टेबल का, और क्या है, इसमें टेबल का यूज़ करके जब हम क्या है, रो और कॉलम का यूज़ करके जब हम क्या है, किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जब संबंध देखते हैं तो उसको मांग अनुसूची कहा जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, दो कॉलम जो है वो बनाए जाएंगे। पहले कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस दिखाएंगे। और दूसरे जो कॉलम होगा उसमें हम क्या दिखाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे मांग, ठीक है, यानी कि डिमांड जो है वो दिखाएंगे। इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपये है, तो उसकी जो मांग है वो है मान लो 100 यूनिट, ठीक है। अब वस्तु की कीमत जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, फिर और कम होगी। तो जैसे जैसे ये कम होगी वैसे वैसे क्या है, डिमांड जो है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं, मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी की मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग बढ़ती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी मांग जो है वो क्या होगी, कम होगी।
अब इसी जब हम रिलेशनशिप को क्या है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम डायग्राम के द्वारा अगर हम दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व जो है वो बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक एक्स लेना है, यहाँ पर ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। इस साइड में हमेशा प्राइस दिखाया जाता है और इस साइड में जो दिखाया जाता है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो दिखाई जाती है। तो कीमत जो है इस साइड में हम दिखाएंगे, तो कीमत जो है हम इसमें लेकर के चलते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद हम इसमें लेकर के चलते हैं मांग जो है उसको लेकर के चलते हैं, तो 50 100 150 और 200। इस साइड में हमने डिमांड लेके चली है। तो सबसे पहले क्या है, कीमत कितनी है 10 रुपये है, तो डिमांड कितनी है 100 यूनिट की। तो यहाँ पर 100 यूनिट है, यहाँ पर क्या है कीमत जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो इसके सामने आप इस तरह से यहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या है दोगे। उसके बाद जो है कीमत जो है वो कम होकर के कितनी होगी 9 रुपये। देखो 9 रुपये जो है वो यहाँ पर आएगा, 9 रुपये हो गई है। तो मांग जो है वो कितनी हो गई है, कीमत कम हुई तो मांग क्या होगी, बढ़ गई। मांग बढ़ करके कितनी होगी 150 हो गई है। उसके बाद कीमत कम होकर के कितनी होगी 8 रुपीज़ हो गई है। तो मांग जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई है 200। तो इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये हमारा जो कर्व बना है जिसको हमने नाम दिया है डी, ठीक है। तो डी जो है वो क्या है, एक मांग वक्र है। तो अब आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे, देखो इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो एक्सप्लेन जो है उसको कैसे करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या है नाम देता हूँ, डायग्राम नंबर क्या है मान लो 1, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा डायग्राम नंबर 1 यानी कि चित्र संख्या 1 में क्या दिखाया गया है। चित्र संख्या 1 में दिखाया गया है कि ओ एक्स एक्सिस पे क्या है प्राइस है और ओ वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, क्वांटिटी डिमांड दिखाई गई है। डी जो है वो क्या है, एक डी ये है डी। तो डी जो है वो क्या है, एक डिमांड कर्व है यानी कि मांग वक्र है। तो इसका ढाल जो है वो क्या है, ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव स्लोप कर रहा है। और इसका ऋणात्मक ढाल नेगेटिव स्लोप ये शो करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी जो मांग है वो क्या है, बढ़ती है। जैसा कि डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है, फिर ऐसे लिखोगे कि जैसे कि डायग्राम के अंदर बताया गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या है 10 रुपये है तो उसकी डिमांड कितनी है 100 यूनिट की डिमांड है। और जब वस्तु की कीमत कम होकर के कितनी हो जाती है 9 रुपये हो जाती है तो इसकी जो डिमांड है वो 100 से बढ़ करके कितनी हो जाती है 150 हो जाती है। फिर क्या है, वस्तु की जो कीमत है वो कम होकर के कितनी हो जाती है 8 रुपये हो जाती है। तो जो है मांग है वो 150 से बढ़ करके फिर कितनी हो जाती है 200 हो जाती है। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे क्या है मांग में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध कहते हैं। और इसी वजह से हमारा जो मांग वक्र डी जो डिमांड कर्व है वो क्या है डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर डिमांड कर्व के बाद हम बात करते हैं कि जो मांग का नियम है उसकी मान्यताएं जो हैं वो क्या क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों को हमने क्या है मान करके चलना है। तो जो मान करके चलना है उसमें क्या है, एक पॉइंट जो है वो ये मान करके चलना है कि कंज्यूमर जो है उसकी इनकम में, उसकी जो आय है उसमें क्या है कोई चेंज जो है वो क्या है नहीं होना चाहिए। वो क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। इनकम में ना तो बढ़ोतरी होनी चाहिए ना उसमें क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो दूसरा इसमें पॉइंट लेके चलना है कि उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में, सेकंड पॉइंट जो है ठीक है उसमें हमने क्या बात करना है कि उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
मतलब उनकी रुचि और प्राथमिकताएं जो हैं उसमें क्या है, कोई बदलाव जो है वो क्या है, नहीं होना चाहिए। तभी क्या है, मांग का नियम लागू होगा। यानी कि इनकम में चेंज ना हो, टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज ना हो, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेटेड गुड्स, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेटेड गुड्स जो है उसके प्राइस में क्या है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, या कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट जो है वो ये है कि फ्यूचर में हमारी जो कि प्राइस है उसको क्या है, कम होने की या बढ़ने की जो संभावना जो है, ठीक है, वो क्या है, नहीं होनी चाहिए। यानी कि फ्यूचर में ना तो क्या है प्राइस इंक्रीज होंगे, ठीक है, ना ही क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो भविष्य में क्या है, जो गुड्स है उसकी प्राइस में, ठीक है, कोई भी कमी या वृद्धि होने की क्या है, कोई भी संभावना जो है वो क्या है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी क्या है, मांग का नियम जो है वो क्या है, लागू होगा। तो ये चीज़ें हमने क्या है, मांग के नियम के अंदर क्या है, मान करके चलनी है। तो ये पॉइंट जो हैं वो करोगे आप आज, और इनको आपने क्या है, लिखना भी है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चैप्टर है हमारा फोर्थ और फिफ्थ, दोनों चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों चैप्टर जो हैं वो आपने क्या हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।